हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये चैप्टर आपको आपके मॉड्यूल में मिलेगा। ठीक। तो इस चैप्टर से हमेशा हर साल एक क्वेश्चन तो मिनिमम है, कई बार दो और कई बार तीन क्वेश्चंस भी आए हैं। चलो आओ देखें, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्या है चैप्टर? जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। आओ ज़रा देखें क्या है मतलब इसका। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। पहले समझते हैं इसका मतलब, समझते हैं। हालांकि आपने 10th क्लास में इसको पढ़ा है, थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, लेकिन पढ़ा है ज़रूर। चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। मैंने क्या बोला, 10th क्लास में इसको ज़रूर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, कि इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, उन सारी चीज़ों को भी हम देखेंगे और बहुत डिटेल में जाएंगे इस चैप्टर में। ठीक है। आप जो 10th में पढ़े हो उतना ही नहीं है, वो तो बहुत छोटा सा पार्ट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बहुत डिटेल में जाएंगे हम और इसका चीड़ फाड़ करेंगे, एनालिसिस करेंगे इस चैप्टर का। चलो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है। व्हाट इज पॉलिनोमियल? व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल है क्या? ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना, एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, कोई पी एक्स पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या है? पी एक्स। पी एक्स क्या है? ए जीरो एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आएगा? ए एन आएगा। ठीक है। ए एन इंटू एक्स की पावर जीरो होगा। देखो, ए जीरो है तो एक्स की पावर एन आ रहा है, ए वन है तो एक्स की पावर एन माइनस वन, ए टू है तो एक्स की पावर एन माइनस टू है, डॉट 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 ए एन तक जा रहा है। देखो, एक्स का पावर घटते जा रहा है, तो कभी ना कभी तो आएगा जब एक्स की पावर जीरो आएगा। ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल है, दिस इज अ पॉलिनोमियल। यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है? एन है क्या? तो मैं क्या बोलूंगा? पी एक्स इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है बेटे? पॉली मतलब दो या दो से ज्यादा, बहुत सारे बोल सकते हैं। और नोमियल मतलब टर्म्स, तो बहुत सारे टर्म्स से मिलके कोई भी ऐसा वेरिएबल वाला चीज बना है जो प्लस 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 में डिनोट किया जा रहा है, वो पॉलिनोमियल बोला जाता है। पी एक्स इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। हाईएस्ट पावर जो है उसको डिग्री बोल दिया, एन है, हाईएस्ट पावर एन है। ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल हो गया। अब क्या करेंगे, जरा ध्यान से सुनना। पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन, कंडीशन फॉर दिस टू बी ए पॉलिनोमियल, ये जो पी एक्स है वो पॉलिनोमियल हो, इसके लिए क्या कंडीशन होंगे उसको जरा देखेंगे। तो यहाँ जो पावर है ना बेटे, यहाँ जो पावर है, जो एन है, एन एन माइनस वन एन माइनस टू, वो किसको बिलोंग करेगा? होल नंबर को। क्यों होल नंबर बोला? होल नंबर मतलब कहाँ से कहाँ? डब्लू मतलब होल नंबर, पूर्ण संख्या। वो होल नंबर होता क्या है? जीरो, वन, टू, थ्री, डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा। तो मैंने निगेटिव क्यों नहीं लिया? माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, डेसिमल में क्यों नहीं लिया? वो लेंगे तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो जाएगा। ठीक। होल नंबर मतलब मिनिमम जो एन की वैल्यू आएगा वो जीरो आएगा। कहाँ? यहाँ देखो ना, एक्स की पावर जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, बाकी केस में जीरो से बड़ा ही होगा, जीरो से बड़ा होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो वेरिएबल एक्स है ना, उसका पावर निगेटिव नहीं आना चाहिए। उसका पावर जो है वो निगेटिव नहीं आना चाहिए। अरे वेरी, एक्स का पावर जहां जहां एक्स है वहां पावर निगेटिव नहीं आना चाहिए। एट द सेम टाइम पावर जो है वो रैशनल नंबर नहीं आना चाहिए। ऐसे नहीं 1/2, 2/3, 5/7, इस तरह का कुछ आ रहा है, इस तरह का नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। डायरेक्टली पॉलिनोमियल नहीं होगा, हो सकता है वो पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन वो डायरेक्टली पॉलिनोमियल जैसे तुरंत आइडेंटिफाई करना हो कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो पहला बेसिक डेफिनेशन क्या है पॉलिनोमियल का? कि जो पावर है वो निगेटिव और रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए बेसिकली। दूसरी बात, जो कोफिशियंट है, जो गुणांक है, A1 A2 A3, A0 A1 A2 A3, ठीक है, ये सभी डॉट 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 ए एन, ये किसको बिलोंग करना चाहिए? रियल नंबर को। ये किसको बिलोंग करना चाहिए? ऐसा नहीं हो कि कोई इसमें कोफिशियंट जो है, इसमें कोई A0 A1 A2 कोई इमेजिनरी नंबर आ जाए, काल्पनिक संख्या आ जाए, नहीं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। जो पावर है वो क्या होना चाहिए? निगेटिव नहीं होना चाहिए और रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो कोफिशिएंट है A0 A1, जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम एक्स में,
वो जो है इमेजनरी नंबर नहीं होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, तभी ये पॉलिनोमियल कहलाएगा, वरना पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक, और हाईएस्ट पावर को इसका डिग्री बोल दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं और बताएंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। छोटे छोटे एग्जाम्पल लो। जैसे पी एक्स एक पॉलिनोमियल लिया, वो क्या है? 7x⁴ माइनस 3x² प्लस 5। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ है ना। एक्स का हाईएस्ट, एक्स का पावर जो भी है वो क्या है? होल नंबर ही है, होल नंबर ही है। और बाकी जो a0 a1 ये सब मल्टीप्लाई में वो रियल नंबर है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। तो टिक कर दो, ये पॉलिनोमियल है। अच्छा, दूसरा पी एक्स इज इक्वल्स टू 7x⁴ माइनस 3x² माइनस 7x। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं ना? पावर क्या है? रैशनल नंबर है, 5/4 है। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है कन्वर्ट कर ले, लेकिन पहले बाय सीइंग दिस, मतलब इसको देख के फर्स्ट इंप्रेशन में हम क्या बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल नहीं है, दैट्स इट, क्योंकि पावर रैशनल नंबर आ रहा है वेरिएबल का। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लो। पी एक्स इज इक्वल्स टू 7x⁴ माइनस 3i × x⁴ प्लस 7x² प्लस 8। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? ना, बिल्कुल नहीं है। देखो पावर तो होल नंबर है, लेकिन यहाँ जो x के साथ मल्टीप्लाई में वो 3i है, और 3i कैसा नंबर होता है? 3i कैसा नंबर होता है? इमेजनरी नंबर। 3i कैसा नंबर होता है? इमेजनरी नंबर। तो इमेजनरी नंबर कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होता है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्या पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई कर लोगे? ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। जरा ध्यान सुनना। अब पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल कैन बी classified, polynomial can be classified on the basis of, किस किस बेसिस पर क्लासिफाइड होता है? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, किस किस बेसिस पर पॉलिनोमियल को किस किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, किस आधार पर पॉलिनोमियल को हम विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं? पहला, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ टर्म। कितने टर्म है उस पॉलिनोमियल में, कितने पद हैं उस पॉलिनोमियल में, टर्म कितने हैं, उसके आधार पर हम पॉलिनोमियल को का नामकरण कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा, नंबर ऑफ डिग्री। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, ठीक है, उसके आधार पर। तो अगर ध्यान से देखना, अगर ऐसा हो कि कोई एक टर्म हो, एक टर्म हो, ठीक है ना, कोई एक टर्म दिया हो, तो उस तरह के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। जैसे ऐसा दे दे ए एक्स, ठीक है, पहला हो गया, पहला हो गया ए एक्स। ए एक्स क्या होगा? मोनोमियल होगा, एक टर्म है, मोनोमियल। मोनोमियल मतलब, मोनो मतलब एक, मोनोमियल, मोनोमियल मतलब एक टर्म से बना पॉलिनोमियल हो। दूसरा बाइनोमियल, ये आगे करके चैप्टर भी है, बाइनोमियल करके आगे चैप्टर है, ठीक है ना। बाइनोमियल मतलब दो टर्म, बाइनोमियल मतलब दो टर्म, ठीक है। तीसरा, तीन टर्म होगा तो जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, इस तरह का कुछ हो तो ये पावर भी बढ़ सकता है, पावर भी घट बढ़ सकता है, ये ट्राइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल, ठीक है। और इससे ज्यादा टर्म जो होगा ना, तीन से ज्यादा टर्म, तो उसका नाम मत देना, पॉलिनोमियल बोल देना। क्या बोल देना? पॉलिनोमियल बोल देना। अच्छा, यहाँ देखो, फर्स्ट, जैसे ए एक्स प्लस बी है, हाईएस्ट पावर कितना? 1 है क्या? अरे टर्म दो है, टर्म से मुझे यहाँ मतलब नहीं है, नंबर ऑफ डिग्री, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर कितना है? 1। तो इस तरह के एक क्या बोलते हैं, इस तरह के इक्वेशन को लीनियर, क्या बोलते हैं? लीनियर। दूसरा, अगर हाईएस्ट पावर 2 हो तो कैसा दिखेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हाईएस्ट पावर एक्स का 2 हो, तो इसी को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। और इसी पर पूरा चैप्टर है, ये क्वाड्रेटिक ही है, इसी तरह का कोई फोटो दिखता है, और इसी के बारे में इस चैप्टर में हम पूरा पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक में, ठीक है। अब तीसरा, ऐसा पावर 3 हाईएस्ट पावर हो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्यूबिक इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है? क्यूबिक इक्वेशन है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किस तरह का इक्वेशन है? क्यूबिक इक्वेशन। अच्छा जी, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन है। पावर 4 होगा तो इस तरह पावर बढ़ते जाएगा, पावर बढ़ते जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल बोल देंगे अब आगे, ठीक। पावर 4 को बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
पावर 5 पॉलिनोमियल में चला जाता है। बात समझ आ रहा है? तो इस तरह से नामकरण होता है। तो पॉलिनोमियल को हम दो तरह से डिवाइड किया। एक तो नंबर ऑफ टर्म, उसमें कितने टर्म है, एक दो, दो है तो बाइनोमियल, तीन है तो ट्राइनोमियल, एक है तो मोनोमियल। अच्छा, पावर, एक्स का पावर कितना जा रहा है, एक्स का पावर 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सारी बातें हैं, पॉलिनोमियल को इस बेसिस पर हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। अब हमें पढ़ना क्या है, हमें किसके बारे में जानना है, क्वाड्रेटिक के बारे में। किसके बारे में जानना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब जरा हेडिंग डालते हैं, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या है, किस तरह का दिखता है, कैसा दिखता है उसको समझो। द इक्वेशन, कलर चेंज करते हैं, पीला पीला ही अच्छा नहीं लग रहा है। द इक्वेशन in the form of, the equation in the form of, the equation in the form of ax square plus bx plus c is equals to 0। ये अगर इस फॉर्म में होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा। द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वेयर, एक बात दिमाग में बैठा लो, जहां a जो है वो कभी 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, तभी ये क्वाड्रेटिक होगा। अगर a 0 के बराबर आ गया तो ये टर्म गायब नहीं हो जाएगा क्या? तो हाईएस्ट पावर 2 से घट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक कहलाएगा कि लीनियर कहलाएगा? अभी अभी बताया था लीनियर कहलाएगा। तो कभी भी जो ये a दिख रहा है ना, वो जो a है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये गड़बड़ काम हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक। द इक्वेशन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस वेयर a नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड, नीचे लिख लेना, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके फैक्टराइजेशन और ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे, पहले बेसिक बेसिक पार्ट देखते हैं। ठीक है। अब कुछ तीन टर्म होते हैं, जीरो, रूट्स और जीरोज, रूट्स और सॉल्यूशन। अब इसमें कंफ्यूजन होगा आपको, जरा देखना। तीन टर्म होगा बेटे, जीरोज, जीरो करके होगा, रूट्स करके होगा, और सॉल्यूशन करके होगा। तीन चीज है, क्या ये तीनों एक ही चीज है? जरा समझने की कोशिश करो। ठीक है, किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये तीन चीज है, जीरोज हैं, ये टर्मिनोलॉजी यूज होगा आगे, जीरोज हैं, रूट्स हैं, ठीक है ना, सॉल्यूशन है। तो इसको क्या कहेंगे, कैसे, क्या इसका मतलब क्या होता है? देखो, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कर दिया, इक्वल टू क्या कर दिया, 0। तो यहां से देखो, किसी क्वाड, ये अगर 0 के बराबर नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 के बराबर नहीं है तब तक वो इक्वेशन नहीं है, वो क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। बात समझ आ रहा है? ठीक है। और 0 के बराबर कर दिए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को 0 के बराबर करके x की दो वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? तो उसी को जीरोज भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं, और उसी को रूट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। बात समझ आ गया, जीरोज बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। और अप टू सम एक्सटेंड उसी को सॉल्यूशन भी बोलते हैं, उसी को सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन सॉल्यूशन और इसमें थोड़ा बहुत फर्क है, जरा समझो क्या, बिल्कुल ध्यान से समझना। मैं क्या बोल रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, मैं डिफरेंस फील करा रहा हूं, ये हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, मैं डिफरेंस फील करा रहा हूं। इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टराइज करके, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू लिख सकते हैं, कर लेना फैक्टराइज, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू लिख सकते हैं। अब x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू लिखने जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, x की क्या वैल्यू आएंगी, 2,2। आ दोनों टू ही रहा है, लेकिन दो दो बार लिख दिया। तो अगर कोई पूछे, अगर कोई पूछे कि इसके रूट्स कितने होंगे, तो रूट्स तो होंगे दो, रूट्स होंगे दो। जीरोज कितने होंगे, जीरो जो होंगे वो भी दो होंगे। अगर कोई सॉल्यूशन पूछे तो क्या बोलोगे, एक बोलोगे। अरे भले इक्वल है, इसके रूट्स होंगे दो, भले वो इक्वल हो, सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन एक ही बोला जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू इज द ओनली सॉल्यूशन।
आ तो दो रहा है, लेकिन सॉल्यूशन अगर कोई बोले तो x इज इक्वल्स टू 2 इज द ओनली सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन और रूट्स में यही डिफरेंस है बेटे, सॉल्यूशन और रूट्स में बेसिकली यही डिफरेंस है, अदरवाइज ये सेम है। अदरवाइज ये सेम है अनटिल अनलेस अगर रूट्स इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो अगर रूट्स इक्वल आ रहे हैं उस केस में सॉल्यूशन और रूट्स में डिफरेंस आएगा। अगर रूट्स इक्वल नहीं आ रहे हैं तो सॉल्यूशन हो, रूट्स हो, जीरोज हो, ये तीनों एक ही चीज का नाम होता है। बात समझ आ रहा है? यहाँ तो देखो ना, इक्वल आ गया रूट्स, यहाँ रूट्स इक्वल आ गया, इसलिए सॉल्यूशन और रूट्स में डिफरेंस आ गया, सॉल्यूशन एक हो गया, रूट्स दो हो गया, जीरोज भी दो हो गया। अच्छा, बात समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। या जीरोज दो नहीं, जीरोज को भी एक ही बोलो, जीरोज को भी एक ही, क्योंकि एक ही पॉइंट पर ग्राफ मैंने बता दिया है इसका, जहां तक आपको ध्यान हो फिर से मैं बताऊंगा, ग्राफ को मैं फिर से रिमाइंड कराऊंगा। तो अभी थोड़ा डिफरेंस फील करो, डिफरेंस फील करो, रूट्स दो हैं, जीरोज एक है, सॉल्यूशन एक है। ठीक। अब जरा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग इसमें आएगा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी वर्सेस इक्वेशन। देखो आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या फर्क है, जरा ध्यान से समझना। आइडेंटिटी वर्सेस इक्वेशन, आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या फर्क है, इसको जरा समझने की हम कोशिश करेंगे। व्हाट इज आइडेंटिटी एंड व्हाट इज इक्वेशन? देखो, जो भी चीज, जो भी इक्वेशन, देख ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला, वर्डिंग पर ध्यान देना, जो भी इक्वेशन, जो भी इक्वेशन वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए वैलिड है, वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए वैलिड है, वो आइडेंटिटी कहलाएगा। और कोई इक्वेशन वेरिएबल की कुछ एक वैल्यू के लिए वैलिड है, एक हो, दो हो, तीन चार वैल्यूज हो, तो वो इक्वेशन कहलाएगा। जैसे ध्यान से सुनना, आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी को बता रहा हूं। आइडेंटिटी, ठीक है। व्हाट इज एन आइडेंटिटी? एनी स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर ऑल, एनी, कोई भी स्टेटमेंट, एनी स्टेटमेंट, any statement which is true for all, true for all, any statement which is true for all, सभी वैल्यू के लिए सही होगा, ट्रू होगा, वो आइडेंटिटी कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो ए और बी का अगर दोनों तरफ सेम वैल्यू रखो तो सेटिस्फाई करेगा, हमेशा इक्वल आएगा। ए का वैल्यू 3 रखो, बी का वैल्यू 5 रखो, लेकिन दोनों तरफ रखो, दोनों तरफ इक्वल आएगा। ए का वैल्यू 7, बी का वैल्यू 5 रखो, दोनों तरफ रखो, कुछ भी और बी का वैल्यू दोनों तरफ रखो ना, ये इज इक्वल्स टू एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आएगा। ठीक, तो ये आइडेंटिटी है, ये क्या है, आइडेंटिटी है। दिस इज नॉट एन इक्वेशन, दिस इज आइडेंटिटी, दिस इज एन आइडेंटिटी। ठीक है, ये क्या लिख दिया मैंने, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है। ठीक 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 ठीक। अच्छा, इक्वेशन क्या होता है बेटे, इक्वेशन, इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन एनी स्टेटमेंट, एनी स्टेटमेंट या इक्वेशन भी बोल सकते हैं, एनी स्टेटमेंट विच इज वैलिड फॉर फाइनाइट वैल्यू, वैलिड फॉर फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू। देखो कोई भी, जैसे मैंने क्यूबिक ले लिया, एक्स की पावर एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 बोल दिया। तो x की कितनी वैल्यू के लिए, x की कितनी वैल्यू के लिए 0 आएगा, x की 3 वैल्यू के लिए। तो x की कुछ 3 वैल्यू आएगी जिसके लिए 0 के बराबर आएगा, बाकी और x की वैल्यू के लिए 0 के, x की वैल्यू 2 रख लो, 2 का स्क्वायर 8, माइनस 8 कट गया, 5 आ गया, 5 इज इक्वल्स टू 0 थोड़ी ना रहता है, x इज इक्वल्स टू 2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर ये आइडेंटिटी होता तो x की जो मर्जी वैल्यू रखते ये 0 के बराबर आता। ठीक है, अगर ये आइडेंटिटी होता तो, आइडेंटिटी x की, ये स्टेटमेंट है, बोल रहा है कि ये इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो कितनी x की वैल्यू के लिए 0 होगा। अगर ये आइडेंटिटी होता तो x की दुनिया की हर वैल्यू के लिए 0 होता, लेकिन ये इक्वेशन है, इक्वेशन है तो x की कुछ 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है तो x की 3 वैल्यू के लिए 0 के बराबर आएगा, बाकी किसी वैल्यू के लिए 0 के बराबर नहीं आएगा। तो स्टेटमेंट क्या है, एनी, ये इक्वेशन क्या है, एनी स्टेटमेंट विच इज वैलिड फॉर फाइनाइट वैल्यू,
फाइनाइट वैल्यू के लिए अगर वो वैलिड हो तो वो इक्वेशन हो जाएगा, अगर इनफाइनाइट वैल्यू के लिए वैलिड हो तो आइडेंटिटी हो जाएगा। क्या बात खोपड़ी तक गई क्या? ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी कब होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, जरा ध्यान से सुनना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स आइडेंटिटी, कंडीशन मैं लिख देता हूं, कंडीशन कंडीशन फॉर क्वाड्रेटिक कंडीशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन becomes an identity, becomes an identity। कंडीशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स एन आइडेंटिटी। क्या कंडीशन होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है एक आइडेंटिटी के तौर पर जाना जाए? ठीक है, इसके लिए क्या कंडीशन होगा? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। और जैसा कि आपने 10th में पढ़ा है, इसके दो रूट होते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा दो ही रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा, हिंदी में मूल बोलते हैं जिसको, अल्फा और बीटा। तो अल्फा अगर एक्स की जगह रखें तो ये जीरो के बराबर आएगा, एक्स की जगह बीटा उठा के रखें तो ये जीरो के बराबर आएगा, मतलब तो ये इक्वेशन है। तो बोल रहा है कि कंडीशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स एन आइडेंटिटी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी बने उसके लिए क्या कंडीशन होगा, जरा ध्यान से सुनना। अब मैं ध्यान से सुनना जरा। तो ए, ए मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में है, बी, बी मतलब एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में है, और सी, सी मतलब जो कांस्टेंट टर्म है। ये तीनों अगर जीरो के बराबर हो गए, ए बी सी तीनों अगर ये जीरो के बराबर हो गए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी बन जाएगा, वरना नहीं बनेगा। कैसे समझते हैं लॉजिकली? जीरो, ए की जगह क्या रख दिया? जीरो, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस सी की जगह भी जीरो रख दिया, इज इक्वल्स टू जीरो पहले से दिया है। अब तुम एक्स की जगह जो मर्जी वैल्यू रख लो, ए बी सी जीरो होने के बाद एक्स की जगह चाहे जो मर्जी वैल्यू रखो, एक्स की जगह 5 रखो तो 5 इंटू जीरो सब जीरो, जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। एक्स की जगह 1 लाख रखो, 5 लाख रखो, 2 रखो, -5 रखो, -7 रखो, कुछ भी रख लो यहाँ यहाँ एक्स की जगह, जीरो इज इक्वल टू जीरो ही तो आना है। अरे आएगा कि नहीं आएगा? अरे मैंने क्या किया, ए बी सी की जगह जीरो रख दिया, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स की हर वैल्यू के लिए जीरो के बराबर आने के लिए तैयार है, मतलब अब ये आइडेंटिटी है। अब ये आइडेंटिटी है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी कब होगा? जब उसके कोफिशिएंट को मैंने क्या कर दिया? जीरो के बराबर कर दिया। ध्यान रहे, राइट हैंड साइड में जो भी है उसको पहले लेफ्ट हैंड साइड में लेते आओ, ऐसा नहीं कि कोई कांस्टेंट हो राइट हैंड साइड में, जीरो ही रहना चाहिए, तभी ये कंडीशन वैलिड है, वरना वैलिड नहीं है। और क्वाड्रेटिक, एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी बनने के लिए, ठीक है। ठीक है, अच्छा, तो एक बात बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टोटल कितने रूट्स होते हैं? दो रूट्स होते हैं। अरे कितने रूट्स होते हैं? दो। लेकिन जब ये आइडेंटिटी बन जाएगा, जब ये आइडेंटिटी बन जाएगा तो एक्स की कितनी, अरे रूट्स का मतलब एक्स की कितनी वैल्यू रखें ताकि ये जीरो के बराबर आ जाए? तो दो वैल्यू है, एक तो अल्फा एक बीटा है। लेकिन जब ये आइडेंटिटी बन गया तो एक्स की कितनी वैल्यू यहां रखें ताकि ये जीरो के बराबर आ जाए? इनफाइनाइट, जो मर्जी वैल्यू रख लो वो जीरो के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो नोट पॉइंट यहां एक करके लिखो, नोट पॉइंट, नोट पॉइंट, इफ if quadratic if quadratic equation if quadratic equation becomes if quadratic equation becomes an identity, an identity, when quadratic equation becomes an identity, जब quadratic equation identity बनेगा, then number of roots of equation, then number of roots of equation, then number of roots of equation, then number of roots of equation becomes infinite, infinite, ठीक है। या तो ऐसा भी इसको समझो कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ऐसा समझो, मैं पहले समझा, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम कितना रूट हो सकता है? दो। अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो से ज्यादा रूट आया
मतलब वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा, वो आइडेंटिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो से ज़्यादा रूट्स अगर आ रहा है मतलब वो आइडेंटिटी है भैया। और दो से ज़्यादा मतलब इनफाइनाइट वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगी। कितनी वैल्यू? इनफाइनाइट वैल्यू उसको सेटिस्फाई करने वाली है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अगर दो से बड़ा है तो मतलब दो से ज़्यादा होने हो रहा है मतलब वो सीधे इन्फिनिटी को जाएगा। कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी को। ठीक है। तो quadratic equation, if the quadratic equation becomes an identity, then the number of roots of equation becomes infinite. अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दो से ज्यादा होता है मतलब वो सीधे इन्फिनिटी को जाएगा। बात समझ आ रहा है क्या? क्लियर है? अच्छा, ठीक है भाई। एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत छोटा क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन क्या है? फाइंड, बहुत छोटा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच फॉर विच फॉर विच इक्वेशन के स्क्वायर -3k+2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर -2k+1 इंटू एक्स, और प्लस का कांस्टेंट भी है, प्लस k-k² इज इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ जगह नहीं था इसलिए यहाँ प्लस लिख दिया। बोल रहा है कि ये इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ये इंटू एक्स प्लस ये इज इक्वल्स टू 0 हैज मोर देन टू सॉल्यूशन। तुम्हारे साथ तुमसे लैंग्वेज के साथ खेल रहा है और कुछ नहीं है। लैंग्वेज के साथ खेल रहा है। क्या कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है ना, दिस इंटू एक्स स्क्वायर, दिस इंटू एक्स, और ये कांस्टेंट है, कि कांस्टेंट ही तो है। तो बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है वो उसके दो से ज्यादा रूट्स होने चाहिए, सॉल्यूशन होने चाहिए। उसके लिए के की वैल्यू क्या होगा? तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है बेटे। क्या दिया हुआ है? देखो, के स्क्वायर -3k+2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर -2k+1 इंटू एक्स प्लस के-k² इज इक्वल्स टू 0। ये है। अब बोल रहा है इसके दो से ज्यादा रूट्स होने चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो से ज्यादा रूट कब होगा? जब ये आइडेंटिटी होगा। सिंपल सी बात है। लैंग्वेज के साथ खेल रहा है। बोल रहा है कि इस इक्वेशन के दो से ज्यादा रूट हो, उसके लिए के की वैल्यू क्या होगी? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो से ज्यादा रूट होने के लिए इसको आइडेंटिटी होना पड़ेगा। और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी कब बनता है? जब एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में हो, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में, और कांस्टेंट टर्म वो तीनों जीरो हो, ए बी सी तीनों जीरो। ए की जगह क्या है? के स्क्वायर -3k+2, ये जीरो होना चाहिए। उसके साथ साथ के स्क्वायर उसके साथ साथ के-स्क्वायर -2k+1, ये भी जीरो होना चाहिए। उसके साथ साथ के-k² भी जीरो होना चाहिए। ठीक है। तो इन तीनों को जीरो करने वाला, तीनों ही जीरो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक जीरो हो। के की वो वैल्यू निकालो जिस पर ये तीनों जीरो हो। तो यहां देखो, इसको फैक्टराइजेशन क्या होगा? k-2 k-1 इज इक्वल्स टू 0। तो के की वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है? 1 और 2। यहाँ से इसको, यह क्या है? k-1 इंटू k-1, यही है, इज इक्वल्स टू 0। तो के की वैल्यू क्या आ गया? 1,1, एक ही आ रहा है। और यहाँ से के क्या आ रहा है? के कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस के इज इक्वल्स टू 0। तो एक तो के की वैल्यू 0 आ रहा है और एक 1 आ रहा है। तीनों में के का कौन सा कॉमन वैल्यू है? देखो, के का वैल्यू अगर मैं 2 ले लूँ तो ये तो 0 हो जाएगा, पर ये और ये 0 नहीं होगा। तो ये और ये 0 नहीं होगा तो अपना काम फलीफूट, मतलब सही होगा ही नहीं। आइडेंटिटी बनने के लिए तीनों एक साथ 0 होना चाहिए। तो तीनों एक साथ 0 होने के लिए के की वैल्यू 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, और 1 यहाँ पे। के की वैल्यू 1 पर ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है। तो फाइनली अपना आंसर क्या होगा? फाइनली अपना आंसर जो होगा वो k इज इक्वल्स टू 1 होगा। के की वैल्यू 1 पर ये जो इक्वेशन है आइडेंटिटी बन रहा है, और आइडेंटिटी बन रहा है तो इसके रूट्स दो से ज्यादा हो सकते हैं। इनफाइनाइट रूट हो जाएगा इसका। अरे बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसको हमने कर लिया। बाकी और सारे क्वेश्चंस और सारी बातों को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो ये बहुत बेसिक फंडामेंटल मैंने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अभी तक मान लो कि मैंने कुछ बताया ही नहीं। अब चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की बातों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।